हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं। त्रेता युग में हेहय वंश में कृतवीर्य नाम के राजा महेशमतीपुरी में राज्य करते थे। इनकी 1000 पत्नियां थी, किंतु संतान कोई नहीं थी जो राज्य संभाल सके। देवताओं, पितरों एवं साधुओं के निर्देशानुसार विभिन्न व्रतों के अनुष्ठान करने से भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। वे अपने मंत्रियों को संपूर्ण राज्य भार देकर राजसी वेश त्याग कर तपस्या करने चले गए। महाराज के साथ उनकी बड़ी रानी, जो कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाराज हरिश्चंद्र की कन्या पद्मिनी थी, ने भी उनका अनुसरण किया। उन दोनों ने मंदराचल पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक घनघोर तपस्या की। तपस्या करने से महाराज का शरीर एकदम कमजोर हो गया। इधर महारानी पद्मिनी ने महासाध्वी अनसुया जी से विनीति होकर पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति ने 10,000 वर्ष तप तपस्या की, परंतु फिर भी सर्वदुख विनाशकारी भगवान केशवदेव अब तक प्रसन्न नहीं हुए। कृपया करके मुझे किसी ऐसे व्रत का उपदेश दीजिए कि जिससे पालन करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाए एवं हमें राज चक्रवर्ती की तरह कीर्तिमान श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो सके। पति परायणा साध्वी अनसुया रानी पद्मिनी की प्रार्थना सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई एवं रानी से बोली, 32 महीने के बाद एक बार अधिक मास आता है। इस महीने में पद्मिनी एवं परमा नाम की 2 एकादशियाँ आती है। इन एकादशियों के व्रत का पालन करने पर पुत्र दाता भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अनसुया देवी जी के कथानुसार रानी पद्मिनी ने विधिपूर्वक एकादशी का व्रत का पालन किया। तब भगवान केशवदेव गरुड़ पर सवार होकर रानी के समीप आए और उन्होंने रानी से वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने बड़ी श्रद्धा से भगवान की स्तुति वंदना की तथा पतिदेव की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए निवेदन किया। भगवान ने कहा, हे भद्रे, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अधिक मास को मेरे नाम पर ही पुरुषोत्तम मास कहा कहते हैं। इस पवित्र महीने के समान अन्य कोई महीना मेरा प्रिय नहीं है। इस महीने की एकादशी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। आप लोगों ने इस व्रत का सही विधि विधान से पालन किया है। अंततः आपके पतिदेव को उनका अभिलषित वरदान अवश्य दूंगा। राजा को इच्छानुसार वरदान देकर भगवान अंतर्हित हो गए। कालांतर में उसी रानी के गर्भ से महाराज कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्यार्जुन का जन्म हुआ। तीनों लोकों में कार्तवीर्यार्जुन के समान कोई बलवान नहीं था। इसे कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया था। इसी प्रकार पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा यहाँ पे समाप्त होती है। जय श्री कृष्ण।